सर्वप्रथम आप सभी को इस दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शाम के सुर्ख मंजर ढलने लगे हैं। शाम के सुर्ख मंजर ढलने लगे हैं। अब आसमां पे सितारे निकलने लगे हैं। देखिए अब उतर आए धरती पर और मेरे साथ चलने लगे हैं। आदमी ने जिस दिन आग का खोज की, आग की, वो दिन मानवता के इतिहास में एक बहुत बड़ा दिन था। पहली बार आदमी की अंधेरी गुफाओं में रोशनी हुई। शाम को जो भी वो खाता था उसे पका के खा सकता था। शायद आज हम जो शाम को दीपक जलाते हैं, ये बहुत वर्षों से आग की उसी खोज को धन्यवाद देना है। इस ब्रह्मांड की या हमारे पिंड की जो रचना है वो भी 5 तत्वों में बताई जाती है, जिसमें अग्नि तत्व बहुत महत्व रखता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि हमारे यहाँ कोई भी उत्सव हो, होली के पहले होलिका दहन होता है, दिवाली पर दिए जलते हैं, कोई शादी हो, कोई भी उत्सव हो, हम आरती उतारते हैं, रोज प्रार्थना करते हैं। ये जो आग है, इस आग का धन्यवाद हम कितना भी करें लेकिन उसका ऋण चुकता नहीं कर सकते। दीपावली जैसा माना जाता है कि भगवान राम इस देश के मर्यादा पुरुषोत्तम जब वनवास से लौटे तो लोगों ने खुशियां मनाने के लिए घी के दीपक जलाए। दीपावली का यहाँ तक महत्व है वैज्ञानिक रूप से भी कि सरसों के तेल के दिए जलाएं या घी के दीपक जलाएं, उससे इस प्रकार की वातावरण निर्मित होता है जिसमें बहुत से कीटाणु खत्म हो जाते हैं। लेकिन इसी के साथ याद रखना, बारूद का आविष्कार हमारे देश में नहीं हुआ, ये चाइना में हुआ। और जिस दिन बारूद का आविष्कार हुआ उस दिन दूसरे महायुद्ध की तैयारी शुरू हो गई थी। आज हम देखते हैं हमारे चारों तरफ, मैं ये नहीं कहता कि आप खुशी नहीं मनाएं, आप मिठाइयाँ नहीं बांटें, आप नए कपड़े नहीं खरीदें, आप दूसरों की मदद करें, लेकिन बारूद का ये बेजा प्रयोग ही हमारी मनमानी है। ये हमारी रिवायत नहीं है, ये हमारी रस्म नहीं है। ये ग्रंथों में कहीं नहीं लिखा हुआ कि खुशी बनाने के लिए पटाखे चलाए गए। आज पटाखों के कारण या बारूद के कारण, चाहे वो कोई भी धर्म हो, शादी ही क्यों ना हो, शादी के अवसर पर भी पटाखे चलाने की हमारी अपनी शुरू की गई रिवायत है। मार्केटिंग है, बाजार है, तो वो तो बेचेगा ही। कितने अस्थमा के, सांस के जो रोगी हैं, उनके लिए ये दिवाली का दिन जब बारूद से भरा हुआ वातावरण होता है तो कितना उनके लिए मुश्किल होता है, ये भी हमें सोचना पड़ेगा। किसी धर्म से जोड़ करके नहीं देखें। या तो हमारे पास ऐसे साधन हो कि हम तुरंत वातावरण को साफ कर सकें, वैज्ञानिक खोजें ऐसी हो सकती हैं, प्योरिफिकेशन हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य जहरीली गैसों को खींचा जा सकेगा, तब कोई बात नहीं। लेकिन तब तक तो बारूद बहुत से लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ता है, वे रात भर सो नहीं सकते। मैं यहाँ तक खुद अपने घर की बता रहा हूँ कि कल मेरे कंपाउंड में कार के ऊपर जो एक ग्रीन रंग का पर्दा लगा होता है, उस पर किसी ने पटाखा या आतिशबाजी या कुछ भी छोड़ी और वो काफ़ी कपड़ा जल गया। वो तो हमारी गली अच्छी है यहाँ, अब भाग्य अच्छा है कि लोगों ने शोर मचाया। रात के 11:30 बजे का समय था और पानी डाल करके उसको बुझा दिया, जिसके नीचे एक कार खड़ी थी तो वो सुरक्षित रही।
ऐसे और बहुत से हमारे पास उदाहरण हैं कि लोग अपनी खुशी के लिए आग लगा देते हैं। लोग अपनी खुशी के लिए आग लगा देते हैं। ये कैसी दिवाली है, दूसरों का घर जला देते हैं। इन चीजों को हमें वास्तव में एक दूसरे नजरिए से सोचना पड़ेगा। एक गहन वैज्ञानिक भी, हमारा जो सनातन परंपरा है उसको भी, हमारी जो मनमाफिक चालू की गई बाजार के हिसाब से जो रिवायतें हैं उनको भी देखना होगा। अब यहाँ तक बात है कि इस बार दिवाली 2 दिन की कैसे, तो हमारी जो गणनाएं हैं वो सूर्य को ध्यान में रख के नहीं, चंद्रमा को ध्यान में रखकर, उसके आगे चरणों को ध्यान में रखकर बहुत सूक्ष्म तरीके से की गई हैं। इसलिए कब कौन सा चरण चल रहा है उससे सारा कुछ ये चंद्रमा से हमारी तिथियां निर्धारित होती हैं। अब यहां तक हम अगर पुरानी रिवायत देखें तो अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है, जब अमावस्या की रात हो। लेकिन हमारा देश इतना बड़ा है कि कई क्षेत्र ऐसे हैं यहाँ सूरज दूसरे क्षेत्रों से 2 घंटे पहले निकल जाता है और 2 घंटे पहले छिप जाता है। इसलिए वहां के हिसाब से अमावस्या को अंधेरा होगा और वो लोग दीपक जला सकते हैं। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं यहाँ पर अमावस्या खत्म होने के बाद प्रतिपदा को रात होगी, तो वहां अमावस्या को मनाने का या दिए जलाने का